क्वेश्चन में हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन अल्फा टू बीटा गिवन है। हमें अल्फा प्लस टू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, हमें ये पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है और अगर कोस इनवर्स एक्स लिखा है तो यहाँ पर जो एक्स होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि एक्स शुड लाई बिटवीन 1 to -1। ये हमें ये वाली बात हमको पता है। इसका मतलब ये है कि कोस इनवर्स के अंदर ये जो भी क्वांटिटी है ये हमारे पास लाई करनी चाहिए। 2x - 5 अपॉन में 11 - 3x शुड लाई बिटवीन 1 to -1। ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी साइड में है साइन इनवर्स में हमारे पास है 2x² माइनस के अंदर 3x प्लस के अंदर 1। ये भी जो है 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें डोमेन मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे इस फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करना हो तो यहाँ पर मैं केस फर्स्ट बना रहा हूँ, जहाँ पर 11 - 3x जो है मेरा पॉजिटिव होगा। अगर ये मेरा पॉजिटिव होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा मेरे पास लेस देन 11/3। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 11 - 3x पॉजिटिव है, तो मैं इसको इनइक्वलिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा सकता हूँ विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर ये आएगा कि 11 माइनस में 3x इज़ लेस देन, ओके माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, -11 + 3x 2x माइनस में 5 इज़ लेस देन 11 - 3x। अगर मैं इनसे बात करूँ, इन दोनों इनइक्वलिटी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 16 6 हो जाएगा। ओके, x इज़ लेस देन 6 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों इनइक्वलिटी को लेके बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास 5x होगा और ये लेस देन 16 हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 16/5। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वालिटी आ गई। ठीक है। अब देखो, एक मेरे पास क्वांटिटी ये थी, ठीक है, एक ये रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बी और रेस्ट्रिक्शन सी। इन तीनों रेस्ट्रिक्शन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो रेस्ट्रिक्शन ए ये कह रहा है कि x मेरा 11/3 से छोटा है। ठीक है। और अगर मैं x को लेस देन 16/5 लेता हूँ तो ऑल रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाइड है ना, ऑल ए बी सी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब मेरा जो x है वो बिलोंग करना चाहिए -∞ से 16/5, और 16/5 को इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा 16/5 पे। तो ये तो आया केस फर्स्ट से। अगर हमने केस सेकंड ले लिया होता, ठीक है, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में हमारे पास ये है कि 11 माइनस में 3x जो है वो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन क्या आएगा, 11/3 आएगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये जो रेस्ट्रिक्शन b आया था ये मेरे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शन c आया था ये मेरे पास बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16/5। अब अगर हम इन तीनों की सुने तो इन तीनों का अगर हम सुने तो हम x को क्या बोलेंगे, देखो x 11/3 से बड़ा है, ठीक है हमारे पास, और इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यूज़ कौन से हैं, जो 6 से बड़े हैं। ठीक है, तो मतलब कि x बिलोंग करेगा हमारा 6 to ∞। ठीक है। तो अगर हमको ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वलिटी है अगर हमको इसका लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इनका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास पहला जो है वो है -∞ से 16/5, मतलब यहाँ पर कहीं पे होगा 16/5 और यहाँ पर कहीं पे होगा 6। तो जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी का। सेकंड इनइक्वलिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे लेस देन 1 था, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक बार इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हुआ 2x² माइनस में 3x प्लस में 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ये आ रहा है b² जो कि 9 माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c मतलब 16 विच इज़ नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस में 3x प्लस में 2 ये हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट इनइक्वलिटी से तो कोई रेस्ट्रिक्शन आया है नहीं। तो अब हम सेकंड इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं इसी तरीके से। तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये बनेगा x 2x² माइनस में 3x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0।
यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये बना 2x माइनस में 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 0, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 इज़ लेस देन 0। तो मतलब मेरा जो x है वो लाई करेगा बिटवीन 0 टू 3/2 विच इज़ 1.5। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमें वो हमारा उसके डोमेन में आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों जो लाइंस है, इन दोनों लाइंस का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करें तो कौन सा पार्ट है जो हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर कहीं पे 0 है, यहाँ पर कहीं पे 16/5 है। ठीक है, और 3/2 उससे पहले आ जाएगा, तो पहले 3/2 को लिख लेते हैं। 3/2 है, यहाँ पर कहीं पे 16/5 है, यहाँ पे कहीं पे 6 है। तो हमारे पास जो रीजन है, जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है, उसका रीजन है हमारे पास ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर 16/5 तक और 6 से लेकर जो सेकंड इनइक्वलिटी है उसका रीजन है 0 to 3/2। इसका मतलब ये वाला रीजन। तो अगर हम लोग कॉमन देखें तो कॉमन पार्ट जो है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू 0 to 3/2। इसका मतलब अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा हो गया हमारे पास 3/2। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3, एंड दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।